जेठानी और देवरानी ये दोनों क्या होती है? दोनों आपस में बहन होती है। जेठानी बड़ी बहन होती है और देवरानी छोटी बहन होती है कि नहीं? देवर की जो पत्नी होती है वह उसको क्या कहते हैं? देवरानी कहते हैं। वह छोटी बहन हुई किसकी? जेठानी की छोटी बहन हुई। और बड़ी बहन कौन हुई? जेठ की पत्नी, वह बड़ी बहन हुई देवरानी की। इन दोनों छोटी बहन और बड़ी बहन होती है। तो जेठानी को भी अपनी छोटी बहन का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसे सदा रखनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए कि नहीं? बड़ी बहन का धर्म होता है कि देवरानी छोटी बहन होती है, उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना, सदा रखनी चाहिए, स्नेह करना चाहिए। और जो उसके बच्चे होते हैं, लड़की लड़का होता है, उस जेठानी को अपना बच्चा मानना चाहिए। जैसे अपने बड़े लड़के को लड़की को प्रेम करती है, उसी तरह उसके लड़के को लड़की को प्रेम करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। जेठानी भी अपने लड़के को लड़की को बच्चे को भोजन बना कर देती है, उसे पानी देती है, उसके बर्तन साफ करती हैं, कपड़े लत्ते साफ करती हैं। उसी तरह उसके बच्चे भी अपना ही बच्चा होता है, उसको भी भोजन बना कर देना चाहिए, ले जा कर के पानी देना चाहिए, उसके बर्तन को भी साफ कर देना चाहिए, कपड़े लत्ते भी। उसकी माँ कोई अगर कष्ट में है तो उसके बच्चों को भी साफ कर देना चाहिए, उसके बच्चों को भी कपड़े खरीद कर देना चाहिए। और देवरानी को ये जेठानी कौन होती है? बड़ी बहन होती है कि नहीं? जेठ की पत्नी बड़ी बहन होती है। बड़ी बहन मान करके उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसे सदा प्रेम रखनी चाहिए। और जो जेठानी के बच्चे होते हैं, उसको अपना बच्चा मानना चाहिए, उसकी लड़की लड़का को, कि ये लड़का लड़की हमारा है। उसे भी बना करके भोजन देना चाहिए, उसको ले जाकर पानी देना चाहिए। जैसे अपने बच्चे के बर्तन धोती है, उनके बच्चों को भी बर्तन साफ कर देना चाहिए, कपड़े लत्ते भी साफ कर देना चाहिए। आपस में प्रेम से रहना चाहिए, स्वार्थ छोड़ करके आपस में कोई भी परिवार का कार्य है, काम है, आपस में मिल करके कर लेना चाहिए प्रेम से। भोजन ही बनाना है तो आपस में मिल करके भोजन बना लो, चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है। कोई आपस में थोड़ा कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो आपस में भी सोचना चाहिए, चलो हम आपस में बड़ी बहन है, छोटी बहन है। स्वार्थ छोड़कर प्रेम करना चाहिए। जब तुम दोनों में प्रेम रहेगा तब तुम्हारे बच्चों में भी प्रेम रहेगा। और अपने बच्चों से भी कहना चाहिए, जेठानी को भी कहना चाहिए कि जो छोटी बहन के जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, अपने लड़कों से कहना चाहिए कि वह तुम्हारा छोटा भाई है, उसकी लड़की छोटी बहन है तुम्हारी। उसके बच्चों को अपना छोटा भाई, छोटी बहन मानना चाहिए। प्रेम करो,
आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। और छोटी बहन को यानी देवरानी को भी अपने बच्चों से कहना चाहिए कि जो बड़ी बहन के जो बच्चे होते हैं, जो लड़के हैं, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उसका आदर करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। उसको जो बड़ी बहन है अपना बड़ी बहन मानना चाहिए, उसको अपनी बड़ी बहन मानो, दीदी कहो, उसके भाई को बड़े भाई कहो। आपस में भाई बहन हो, जब तुम दोनों में प्रेम रहेगा तभी वो आपस में प्रेम से भी रहेंगे। और तुम दोनों का जो पति होते हैं वो भी प्रेम से रहेंगे, आपस में भाई बनकर रहेंगे कि नहीं। देखना जब दोनों बहनों में, जेठानी में और देवरानी में जब झगड़े होते हैं तो बच्चों में भी झगड़ा होना चालू हो जाता है। तुम दोनों के बच्चों में भी झगड़ा होता है। समाज में बहुत देखने को मिलता है, जब जेठानी और देवरानी जो आपस में झगड़ा करती है, लड़ती हैं, तो बच्चे भी कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो हमारी माँ से झगड़ा करती है, हम नहीं बोलेंगे। आपस में झगड़ा चालू कर देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, फूट पड़ने लगते हैं, और पतियों में भी बनाव नहीं रहता है। तो आपस में तुम दोनों प्रेम से रहो और अपने बच्चों को भी प्रेम से रखो, शिक्षा दो। जब तुम दोनों प्रेम से रहोगी, तुम्हारे बच्चे और पति, तो समाज, तुम्हारे गांव के समाज के लोग, रिश्तेदार भी तुम लोगों से आदर करेंगे, तुम लोगों का आदर करेंगे, प्रेम करेंगे, सम्मान करेंगे। और जब दोनों में जब झगड़े होते हैं तो बच्चों में भी झगड़े होते हैं, उनके पतियों में भी झगड़ा होता है, तो समाज के लोग भी तुम लोग का आदर करना छोड़ देते हैं। तुम्हारे गांव के खानदान के लोग आदर नहीं करते हैं। समाज में तो ये चाहते हैं लोग कि हमसे ये नीचे रहें, गिर करके रहें। तो जब तुम दोनों में प्रेम रहेगा, बच्चों में प्रेम रहेगा, पतियों में प्रेम रहेगा, तो परिवार का सुख रहता है, परिवार में शांति रहती है। और यही जब परिवार में सुख रहता है, शांति रहता है, तो यही स्वर्ग भी है। तो दोनों बहनों को प्रेम से रहना चाहिए।